गुरु अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। जैसे कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा जाता है कि वेद व्यास जब अपनी पूरी कथा को या अपनी ग्रंथ को लिखना ख़त्म किए थे, उस दिन से उन्हीं के याद में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आंटी, गुरु पूर्णिमा का क्या मान्यता है? लोग क्या मानते हैं गुरु पूर्णिमा को लेके? गुरु पूर्णिमा बहुत प्राचीन परंपरा है, पहले से चली आ रही है। पहले गुरुकुल होते थे पढ़ने के लिए, बच्चे वहाँ जाते थे, सब संस्कार, वो राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सभी को होता है। इसमें उदाहरण आता है श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती, वो अपने गुरु के आश्रम में ही मिले थे। तो गुरु परंपरा बहुत है। इस समय क्या एकलव्य द्रोणाचार्य का भी आता है कि गुरु, और उनका उदाहरण दिया जाता है। तो गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट करने का ये दिन है। आषाढ़ी मास की पूर्णिमा होती है। इस दिन सब जितने भी लोग होते हैं, सबसे प्रथम हम जन्म लेते हैं तो प्रथम तुम्हारी माँ ही होती है गुरु। वो इससे हम सीखते हैं चलना बोलना करना। बड़े होते हैं तो हमारे और अध्यापक जो आते हैं वो गुरु की श्रेणी में आते हैं। फिर उसके बाद और होते हैं, तीसरा जन्म हमारा होता है अध्यात्म का, कि जब हम स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। मतलब गुरु भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़, मेन पॉइंट होता है, ये होता है कि गुरु की सेवा की जाए। इसमें जो है हर एक अपना त्याग गुरु के लिए इस समय समर्पण करते हैं। आज गुरु जिनको भी लोग अपना गुरु मानते हैं, हर किसी का कोई भी गुरु हो सकता है, उसके साथ थोड़ा लॉयल रहें। उसको जो जो उन्होंने चीज़ें सिखाई हैं, जो जो उन्होंने लेसन्स दिए हैं तुम्हारी लाइफ में, जो भी एक्सपीरियंसेस दिए हैं, तो उनका रिगार्ड रखें हमेशा। मतलब वेद व्यास जी का, वेद व्यास गुरु जी थे और उनके पुत्र थे सुखदेव जी महाराज। तो मतलब वो अपने मतलब माँ बाप ही सबसे बड़े गुरु होते हैं। पहली गुरु माँ होती है बच्चे की, उसके बाद जो है फादर होते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं तो टीचर होते हैं। फिर एक गुरु हमें बाद में मिलते हैं, जो जब हम पूजा वूजा करते हैं तो वो हमें भगवान के पास पहुँचाते हैं। गंगा स्नान की यही मान्यता है कि पूर्णिमा अमावस्या इनके दिन गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करते हो तो अच्छी बात है, वो तो पूर्णिमा पे, हर पूर्णिमा पे करना चाहिए। लेकिन गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि रोजाना अपने माता पिता के चरण छुओ, उनकी जो है उनका प्रतिदिन आदर करो। डेली गुरु पूर्णिमा तभी होती है, लेकिन आज के दिन यही होता है कि इसे लोग गुरु वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े गुरु थे। क्योंकि गंगा तो देखो आजकल इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतनी सब लोग हो गए, जाना पॉसिबल नहीं है। तो हमें तो सिखाया जाता है कि गंगा जल थोड़ा सा अपने नहाने के उसमें डाल लो, और एक मंत्र होता है कावेरी, वो सब नदियों का स्मरण करके होता है, मतलब पढ़ के ही बोलते हैं, याद तो नहीं हो पाता है। तो वो बोलो तो कहते हैं ना, मन चंगी तो कटौती में गंगा, तो वो सब गंगा आ जाती हैं। गंगा नहाना चाहिए। आप अपने गुरु के बारे में कुछ बताना चाहे तो? बस क्या बताना चाहेंगे, उनके अपना दिल से समर्पण। गुरु जी भी नहीं रहे हमारे तो दुनिया में, तो उनसे तो बस यही प्रार्थना, प्रभु ने बहुत अच्छी शांति दे। कबीरदास जी ने कहा है कि इस पृथ्वी को मैं लेखनी कर दूं, पेड़ों को लेखनी कर दूं, पृथ्वी को एक किताब की तरह बना लूं, तब भी गुरु की महिमा, और सागर को जो है वो शाही बना लूं, तब भी मैं गुरु की महिमा को नहीं कह सकता। तो सबने अपने अपने गुरु का योगदान अपनी अपनी भावों में दिया हुआ है। प्रोफेशनली आई एम अ लॉयर, सो मैं दिल्ली में 30,000 में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे सारे सीनियर्स हैं और मैं सबको बहुत रिगार्ड करता हूँ। सब लोग मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, सभी लोग करते हैं हेल्प। तो अपने गुरुओं का मान रखना चाहिए हमेशा। है माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरु पढ़ाने वाला भी है। गुरु पूर्णिमा का दिन बच्चों को तो यही सीखना चाहिए कि अपने पेरेंट्स का आदर करें वो, और बाकी हम लोगों को भी बड़ों लोगों की उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और मतलब ये है कि उन्हें भी आज के टाइम के बारे में बताना चाहिए। अपनी संस्कृति से जुड़ी रहनी चाहिए, अपनी सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहिए। बच्चों को अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से उसके बारे में जानना चाहिए, जो आगे तक वो चले, क्योंकि वो फिर हम तक ही ख़त्म हो जाएगा, आगे बच्चे कुछ जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को ये सब चीज़ें जाननी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो शिष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, पर ऐसा नहीं है। वो करो, इसमें एकलव्य द्रोणाचार्य का, एकलव्य बहुत कुछ कर लिया, तो द्रोणाचार्य जी ने उससे गुरु दक्षिणा ली, दाएं हाथ का अंगूठा मांगा तो उन्हें हंसते हंसते दे दिया। ये नहीं कहा कि मेरा हाथ अंगूठा कट जाएगा तो फिर मैं कैसे तीर चलाऊँगा। तो ये सबसे बड़े उदाहरण। बस यही है कि अपने जो है बड़ों का
गुरु मानकर सेवा भक्ति में लगा रहना चाहिए। दान तो अपनी प्यूरिफाई के लिए है ना, कि दान हम जब करते हैं जब हमारे मन से बहुत भाव जागृत होता है, जब देते हैं। ऐसे तो अब कोई किसी से कुछ मांगे को देगा ही नहीं, लेकिन जब बहुत कुछ देने में आता है, मन भाव जागता है, श्रद्धा जागती है, तो वो उसको कुछ अर्पण करना चाहता है। वैसे तो गुरु ने इतना सब दिया, उसको हम क्या दे सकते हैं। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं गीता में 4 अध्याय में कि पुष्पम फलम तोय हम, जो भी कुछ पुष्प है, फल है, पत्ता है, पानी, जो भी कुछ श्रद्धा से मुझे अर्पण करता है मैं स्वीकार करता हूँ। तो गुरु भी वही आते हैं। गुरु वो है जिन्होंने परमात्मा तक जाने का रास्ता दिखाया। मतलब गुरु के बिना भगवान मिलने भी बहुत मुश्किल है। कबीरदास जी ने कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बरिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा बहुत है। दान भी जितना बनता है करो, ये नहीं कि बहुत बड़ा करो। आप पुष्प भी दे दो, पुष्प में कुछ नहीं जा रहा, जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे उन्होंने भी यही कहा कि सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है, और हमारे उसके बाद हमारे पिता, उसके बाद हमारे गुरु। हमें उनकी आदर करनी चाहिए, और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु से ज़रूर एक बार उन्हें याद करना चाहिए। उनकी एक जो हमें सीख है, उनकी सीख को याद करनी चाहिए। उनकी सीख को याद ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।